अमेरिका पाकिस्तान की अहमियत समझकर आगे बढ़े तो मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छे ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। मजीद कहा कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है। अमरीकी सदर ने अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा था कि वो नई पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मिलना चाहते हैं। चार महीने से हुकूमत कायम है, एक बिल मंजूर नहीं कर सके। हुकूमत ने जो मुसव्विदा तैयार कर लिया वो पार्लियामेंट में पेश करे। मातहत अदलिया के कवायद से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कि डेपुटेशन के मामले पर सख्त फैसला दे चुके, हल उस वक्त निकलेगा जब सूबाई हुकूमतें भी कानून में तरमीम करें। वकला भी अपनी तादाद का गलत इस्तेमाल ना करें। तनाज़ात का हल रजामंदी से निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शहरी इलाकों के रिहायशियों की पटवारियों से जान छुड़वा दी। जमीन के इंतकाल में पटवार खानों के किरदार पर पाबंदी आए। जबानी इंतकाल भी नहीं किया जा सकेगा। अर्बन इलाकों में पटवार खाने का काम सिर्फ रिकॉर्ड रखने तक महदूद। जमीन का इंतकाल ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही होगा। आज खुद नोटिस केस में मुख्तसर हुक्मनामा आ गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुताल्लिक केस, तामीराती कंपनीज के लिए अदायगी शेयरक की हैसियत रखती है। काम की उजरत साथ साथ देने का कहा था। कंपनीज को पैसा मिलेगा तो मंसूबे पर काम चलाया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मंसूबे पर सिविल वर्क 97% तक मुकम्मल हो चुका है। वकील का अदालत में जवाब। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिमा अरबाब और उनके शौहर अरबाब आलमगीर एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। आमदन से जायद असासाजात पर नैब रेफरेंसेस की कॉपी फराहम कर दी गई। मियां बीवी को 10 जनवरी को दोबारा तलब किया गया। मीडिया गुफ्तगू में आसिमा अरबाब ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम लगा दिया। हुकूमत मुकम्मल नाकाम, असद उमर की कारकर्दगी ठीक नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई कि अवाम बेबस हो चुके हैं। सिंध में गवर्नर राज, वजीर आला को बदलने और नाम ECL में डालना बचगाना हरकतें हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग GIT रिपोर्ट पर जल्दबाजी करके इसे सियासी बना दिया। अच्छी जिंदगी और तालीम सबका हक। जनूबी पंजाब में तालीम और सेहत के मसाइल पर बरतानिया के शहर रीडिंग में तकरीब का इनेकाद। दस्तावेजी फिल्म के जरिए जनूबी पंजाब के मसाइल उजागर किए गए। देहात में तालीम का मयार पर बेहतरी की अशद जरूरत है। मुकर्रीन का इजहार ख्याल। नोटिंगम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मेहमान खुसूसी थे। सियासी और समाजी शख्सियात समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक। बर्मिंघम में साल 9 के हवाले से बैनुल सकाफती तकरीब। मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड कुर्बान हुसैन मेहमान खुसूसी थे। कहा, मिल बैठने से गलत फहमियाँ दूर होती हैं। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। ज़ल्मी फाउंडेशन और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के दरमियान लंदन में MOU पर दस्तखत। दोनों इदारे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम और सेहत के शोबे में काम करेंगे। पाक की सदके हमको तैबा में बुलवाना। या नबी प्यार नबी, या नबी प्यार नबी। लंदन और वॉल्सॉल में हजरत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से पुरनूर महाफिल का इनेकाद।
सना खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। उलमा का सूफीज़्म के फ़रोग़ पर जोर। में मियां मोहम्मद बख्श के उर्स की तकरीब। मियां मोहम्मद बख्श के कलाम की तासीर हर दिल पर असर अंदाज होती है। मुकर्रीन का खिताब, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। वो जानते हैं कैफियत शौक़ खुल्द है, और देख ले बहारे गुलिस्तान औलिया। बर्मिंघम में तसव्वुफ की तालीमात और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से सूफिया कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है, उलमाए कराम का खिताब। आबाई मुल्क को नहीं भूला जा सकता। जरूरतमंदों की खिदमत के लिए हर साल अपने आबाई इलाके में फ्री आई कैंप और दीगर फलाही काम करते हैं। स्कॉटिश नेशनल पार्टी स्कॉटलैंड के काउंसलर शाहिद फारूक की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। इस्लामी तहरीक बर्लिन के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। तकरीब में हैम्बर्ग, ब्रेडेनबर्ग और बर्लिन से पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। बच्चों की भी कुरान करीम की तिलावत। रूसी शहर काजान क्रेमलिन की मस्जिद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। मस्जिद की तारीखी और दिलफरेब इमारत लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तानड़। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। 2019 के आगाज पर अमेरिकी सदर का पाकिस्तान के लिए दोस्ती का पैगाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अपनी नफरत अंगेज ट्वीट्स का खातिर ख्वाह जवाब पाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप राह रास्त पर आ ही गए। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर ट्रंप ने काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की नई क़यादत से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। एक तरफ तो ट्रंप ने अफगान मामले में पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारा है, तो दूसरी जानिब काबीना इजलास में अमरीकी सदर ने ये भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली 1.3 बिलियन डॉलर की इमदाद रोक दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके लिए कुछ नहीं किया। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मदद के लिए खत भी लिख चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आवाम की मुश्किल आसान कर दी है। शहरी इलाकों में जमीन के इंतकाल पर पटवार खानों के किरदार पर पाबंदी लगा दी गई। अदालत ने जमीनों के ज़बानी इंतकाल पर भी पाबंदी आयद कर दी है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि दुनिया चांद पर चली गई, पंजाब में ज़बानी जमीन के इंतकाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस केस का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवाम को बड़ी सहूलत मुहैया कर दी। शहरी इलाकों के लोगों की पटवारियों से जान छुड़ा दी। जमीन के इंतकाल पर पटवार खानों के किरदार पर पाबंदी लगा दी। पटवार खाने का काम सिर्फ रिकॉर्ड रखने तक महदूद कर दिया। जमीन के जुबानी इंतकाल भी बंद कर दिया गया। जमीन का इंतकाल ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होगा। अदालत उज़्मा ने आज खुद नोटिस केस में मुख्तसर हुक्म सुना दिया। केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में इंतकाल बंद कर देते हैं। जब इंतकाल नहीं होंगे तो पैसे लेने वाले खुद ही मर जाएंगे। दुनिया चांद पर चली गई, यहाँ जमीन की डबल सेल डीड हो रही है। हुकूमत ने आज तक जिम्मेदारी पूरी नहीं की। केस का तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। नाज़रीन, मुल्तान के शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। नाज़रीन, उनका कहना क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर सेंटर और पटवारियों का आपस की कन्फ्लिक्शंस की वजह से ये एक पिटीशन डाली गई। चलो, उसमें हम हमारी सुपीरियर कोर्ट में एज एन एडवोकेट इसको फैसले को मनोअन तस्लीम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सेंटर में भी सिवाय मुश्किलात के और कुछ नहीं है। सब रजिस्ट्रार तहसीलदार बैठ के करें इंतकाल, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा फैसला है, इस पर अमल होना चाहिए। बहुत से बासर लोग जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो लोगों को पता नहीं होता, वो उनके साथ तहसीलदारों के साथ और पटवारी के साथ उनके मेल जोल होते हैं, वो इंतकाल चढ़ा लेते हैं और कई लोगों की ज़मीनें रह जाती हैं। फैसला सही है सुप्रीम कोर्ट का, कंप्यूटर सेंटर में इंतकाल होने चाहिए। आपको बताएं कि 4 महीने से हुकूमत कायम है, एक बिल मंजूर नहीं कर सके। हुकूमत ने जो मुसव्वदा तैयार कर लिया वो पार्लियामेंट में पेश करे। मातहत अदलिया के कवायद से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। मजीद कहा कि डेपुटेशन के मामले पर सख्त फैसला दे चुके हैं। हल उस वक्त निकलेगा जब सूबाई हुकूमतें भी कानून में तरमीम करें, वकला भी अपनी तादाद का गलत इस्तेमाल ना करें, तनाज़ात का हल रजामंदी से निकाला जाए। केस की समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जानशेर से। जानशेर, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने? जी बिल्कुल, आज जजेस रोटेशन केस की समाअत जो सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत तरमीम को पार्लियामेंट में पेश करने का नहीं कह सकती। ताहम उनका ये कहना था कि बार की अहमियत और मोहब्बत अपनी जगह, अदालत आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से कहा गया कि हुकूमत हमारे साथ मुशावरत नहीं कर रही। चीफ जस्टिस का कहना था हुकूमत ने जो मुसव्वदा तैयार कर लिया है वो पार्लियामेंट में पेश करें और इस्लामाबाद के मातहत अदलिया के लिए जजेस सूबों से आएंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि सूबे अगर इस्लामाबाद के मातहत अदलिया के लिए जजेस ना दें तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, मेरे बाद भी ये इदारा रहना है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि ऐसी बात नहीं कि मेरे बाद कुछ नहीं होगा। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि रोटेशन पॉलिसी पर सर्विस स्ट्रक्चर्स के मसाइल भी होंगे और ये इशू इतना आसान नहीं बल्कि पेचीदा मामला है। ताहम अभी इस केस की समाअत में जो है वक्फा किया गया और कुछ देर दोबारा सुना जाएगा। जी ठीक है, केस की समाअत में वक्फा किया गया है। जानशेर, आपका शुक्रिया। एक और अदालती कार्रवाई की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज मेट्रो ट्रेन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। तामीराती कंपनीज के लिए बिलों की अदायगियां शेयर की हैसियत रखती है। तामीराती कंपनीज के काम के उजरत साथ साथ मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स सामने आए। तामीराती कंपनियों को पैसा मिलेगा तो मंसूबे पर काम चलाया जाएगा। मफाद आमा को मद्देनजर रखकर तामीराती कंपनीज को अदायगियों का हुक्म भी दे दिया गया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि तामीराती कंपनीज के काम की उजरत साथ साथ मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज मेट्रो ट्रेन से मुताल्लिक केस की आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सामने आए कि तामीराती कंपनीज के लिए बिलों की अदायगी शेयर की हैसियत रखती है। तामीराती कंपनियों के काम की उजरत साथ साथ मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस के ये भी रिमार्क्स थे कि तामीराती कंपनीज को पैसा मिलेगा तो मंसूबे पर काम चलाया जाएगा।
और अब आपको बताएंगे नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ से वालिदा बेटी मरीम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मुलाकात हुई है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, खुर्रम दस्तगीर समेत लीगी रहनुमा भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। फ़हीम अमीन से मजीद जानेंगे। फ़हीम बताएगा और कौन कौन पहुंचा है मुलाकात के लिए। बिल्कुल जी, आज जुमेरात है और जुमेरात का रोज जो है वो नवाज शरीफ के लिए लखपत जेल में मुलाकात के लिए मुख्तस किया गया है। और अब से कुछ देर कबल जो है वो मरियम नवाज, जुनैद सफदर, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर और हमजा शहबाज जो है वो मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और नवाज शरीफ के अपने खानदान के लोगों से मुलाकात जारी है। इससे कबल जो है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और इनके साथ साथ जो दीगर हैं राना तनवीर, जाहिद हामिद, अयाज सादिक जो है वो भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे। तो पहले जो लोग थे वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उसके बाद भी शरीफ फैमिली के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी जो इस वक्त मुलाकात है वो बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ से जारी है और नवाज शरीफ के लिए खास तौर पर घर से पकाए हुए खाने जो हैं वो शरीफ फैमिली साथ लेकर आई है, जबकि मुख्तलिफ लोग जो यहाँ पर मुलाकात के लिए आए वो नवाज शरीफ के लिए मुख्तलिफ किस्म के तोहफे और ड्राई फ्रूट के साथ साथ फल भी लेकर आए थे। तो अब जो है वो दोपहर का खाना जो है वो शरीफ फैमिली साथ खाएगी और उसके बाद जो है फिर नवाज शरीफ जो है वो सियासी लोगों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात का दौरानिया दोपहर 2 बजे तक रहेगा और 2 बजे के बाद जो मुलाकात का वक्त जो है वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, कई लीगी रहनुमा पहुंचे हैं मुलाकात के लिए नवाज शरीफ से। फ़हीम अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुड्डू थर्मल पावर हाउस ट्रिप कर गया है। बिजली पैदा करने वाले 3 यूनिट बंद हो चुके हैं। 747 मेगावाट के 3 यूनिट ट्रिप हुए हैं। यूनिट ट्रिप होने से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला को बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। NTDC के 500 kV के 6 और 220 kV के 15 सर्किट शदीद मुतासिर हुए हैं। लेस्को, फेस्को और मैप्को के इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि धुंध के बायस बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के 3 यूनिट फिर से ट्रिप कर गए हैं। धुंध ने निजामी जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। गुड्डू पावर स्टेशन दूसरे रोज भी ट्रिप कर गया। प्लांट के 3 यूनिट ट्रिप होने से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुताबिद अजला को बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत पैदा हो गई, जिससे शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। NTDC के मुताबिक 500 kV के 6 और 220 kV के 15 सर्किट शदीद मुतासिर हो गए, जिससे लेस्को, फेस्को और मैप्को में बिजली की बंदिश का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। लाहौर में 3 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग की जाने लगी। लेस्को जराये का कहना है कि डिमांड से 2300 मेगावाट कम बिजली फराहम की जा रही है। सिस्टम बेहतर होने तक लोड शेडिंग जारी रहेगी। तर्जुमान NTDC का कहना है कि मुतासरा डिवीजन्स में आरजी लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जबकि बिजली की बहाली के लिए अमला काम कर रहा है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अच्छी जिंदगी और तालीम सबका हक है। जनूबी पंजाब में तालीम और सेहत के मसाइल पर बरतानिया के शहर रेडिंग में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दस्तावेजी फिल्म के जरिए जनूबी पंजाब के मसाइल को उजागर किया गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन से मुल्हिका शहर रीडिंग के पाकिस्तान कम्युनिटी हॉल में सजाई गई इस तकरीब में जनूबी पंजाब में बच्चों की तालीम और मायारे जिंदगी पर बात की गई। तकरीब का इनेकाद जज्बा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जिसमें लंदन की कारोबारी और समाजी शख्सियात शरीक हुई।
साबिक मेयर रीडिंग मुश्ताक लाशारी, चेयरमैन PCC मियां असलम, जनरल सेक्रेटरी PCC अमजद तारड़ और सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान में तालीम के मायार को प्राइमरी की सतह से बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा देहात में तालीम का मायार इंतहाई पस्ती का शिकार है, जिसे बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान में इन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत कम लोग आगे आके इन कामों को बढ़ाते हैं, मगर यह है कि जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दें। पाकिस्तान में बसने वाले वो लोग जिनको कि हमारी मदद की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान में हैं, और गैर मुल्की हम जो पाकिस्तान से बाहर हैं, हमें खुदा ने मौके दिए हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। तो ये तकरीब इस सिलसिले में मुनक्किद हुई कि हम किस तरह उनके काम आ सकते। अपने अखराजात में से कुछ खर्चे कम करके इन बच्चों को, जैसे कि उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 पाउंड एवरी मंथ अगर आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होंगे, तो मैं नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी प्राइज़ है। अगर आप देखें तो ये 10 पाउंड कतरा कतरा दरिया बनता है, और इस कतरे कतरे से उन गरीब बच्चों की हेल्प हो सकती है। तकरीब की ऑर्गेनाइजर अकीला दाऊद और दाऊद खान ने शुरका को बताया कि उनका ताल्लुक राजनपुर से है और वो सराइकी बेल्ट के मसाइल और तालीमी मायार को अच्छी तरह देखकर उन इलाकों में स्कूलों की बेहतर हालत के लिए कुशां हैं। हम लोगों का ये फर्ज बनता है जो हम यहाँ पे बैरून मुल्क आ गए हैं और हम यहाँ पे बेहतर जिंदगियाँ गुजार रहे हैं, कि हम उन इलाकों में काम करें। पाकिस्तान में रहने वाले वो पसमानदा इलाके जहाँ पर अभी तक तालीम से महरूम है बच्चे और औरतें, हम उस चीज़ को प्रमोट करें। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों में एजाजी इनामात तकसीम किए गए और पाकिस्तानी मौसीकी से हाजरीन को महसूस किया गया। नॉटिंघम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर थे। तकरीब का हवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान अपनी इस रिपोर्ट में। नोटिंगम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी स्पीकर पाकिस्तानी कौमी असम्बली असद कैसर थे। असद कैसर ने कहा कि बतौर स्पीकर उनका काम मुतवाजन तौर पर सबको मौका देना है, चाहे उसका ताल्लुक हुकूमत से हो या अपोजिशन से। मेजबानी के फराइज PTI नोटिंगम के सदर नवीद काजी ने सरअंजाम दिए। PTI UK के सदर नवीद इकबाल, रियाज हुसैन जनरल सेक्रेटरी UK, बासित शाह, असलम भुट्टा, चौधरी मुनीर, आबिद खटक, प्रोफेसर डॉक्टर यासिन इकबाल और दीगर रहनुमाओं ने भी ख्यालात का इजहार किया। हम वो काम कर रहे हैं कि दुनिया को साबित करे कि ये क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह कश्मीरी अवाम के लिए मेरी हुकूमत वो मेरी खालिदा पॉलिसी पे इकरार रखेगी कि कश्मीरी अवाम से इंशाल्लाह फख्र करेगी। मेरा इसके साथ एक कॉन्टेक्ट है, मुझे उम्मीद है कि शाह कुरैशी साहब भी नजर आ रहे हैं इंशाल्लाह। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लॉर्ड नजीर अहमद के साथ पेश आने वाले वाक़े के हवाले से असद कैसर ने कहा कि लॉर्ड साहब काबिल एहतराम हैं, अगर उनसे ज्यादती हुई है तो वो माजरत करते हैं। असद कैसर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक़-ए-खुद इरादियत का दिफा किया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, जबकि कश्मीरी हमारे भाई हैं। बर्मिंघम में ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम PTM ने नए साल की मुनासबत से एक प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें तमाम कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत करके इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहरा किया। तफ़सीलात आबिद कासमी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में नए साल की मुनासबत से बैनुल सकाफती तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें बरतानवी फौजी एहलकारों और मुख्तलिफ कम्युनिटीज की नामवर शख्सियात को मदऊ किया गया था। तकरीब का इनकाद BTM तंजीम की जानिब से किया गया। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड कुर्बान हुसैन मेहमान खसूसी थे। उन्होंने मुंतजमीन को ऐसे प्रोग्राम जारी रखने पर जोर दिया, जबकि मिस इंग्लैंड मिडलैंड्स सुमेरा फखर, अनीला असद और दीगर ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम से एक दूसरे की सकाफत से आगाही मिलती है। बरतानिया में बहुत सारी कम्युनिटीज यहाँ बसती हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग इकट्ठे रहते हैं
और इस तरह के फंक्शन उनके दरमियान होना एक बहुत अच्छी बात है, जिससे कम्युनिटीज़ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। Really found out about it a couple of days ago, so I'm looking forward to seeing what the event entails and having some delicious food as well. मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और यहाँ 2019 को वेलकम करने के लिए मुख्तलिफ कम्युनिटी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठे हुए हैं, जो बहुत खुशआइंद बात है। I think it's a wonderful idea to get all the faiths together, especially at this particular time of the year. I think it's a great idea, get us all together as one and sending out a very positive message. ये जो प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम से कम्युनिटी के अंदर जो गैप होता है वो फिल करने में बड़ी हद तक मदद मिलती है। Well said, it's good to see all the faiths, all the religions, all the different types of people, cultures coming together in a multiracial society here as we are in Birmingham. हमने एक बार फिर से अपना एक इंटरफेथ का प्रोग्राम रखा है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर डाइवर्स कम्युनिटी को एक साथ जोड़ा जा सके। यहाँ पे हर किस्म की, हर टाइप के लोग मौजूद हैं, हर कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। इससे ये पॉजिटिव ये मैसेज आता है कि हम आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें। मल्टीकल्चरल और मल्टी डाइवर्स कम्युनिटीज़ रहती हैं और हमारा एथनिक बैकग्राउंड भी जो है तो वो भी डिफरेंट है, और इस तरह की इवेंट्स जो हैं तो वो डाइवर्स कम्युनिटीज़ को साथ में मिलके चलने के एक बहाना। People are working with different groups of different religions is incredibly empowering, and I think it's a testament to how we can work together to unite our efforts against poverty and to work towards peace. इसको स्पेशली हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि इसमें तमाम कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनको इनवाइट किया गया है। ये एक इम्पैक्ट जाएगा इंग्लैंड में कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो सारी कम्युनिटीज़ को वेलकम करती हैं। हम इसको एज ए न्यू ईयर न्यू होप के वर्जन से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज हर कम्युनिटी के लिए दिया है कि यहाँ सबको इकट्ठा किया है और वो अपना कल्चर भी शो कर रहे हैं और एक दूसरे को करीब लाने के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया है। उनका मजीद कहना था कि मुख्तलिफ तबकात का एक दूसरे से मिलना गलतफहमियों को दूर करता है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटिश नेशनल पार्टी स्कॉटलैंड के मुंतखब काउंसलर शाहिद फारूक कहते हैं वो बाई मुल्क को नहीं भूले। ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए वो हर साल मामू कांजन में फ्री आई कैंप और दीगर फलाही प्रोजेक्ट्स का इनेकाद यकीनी बनाते हैं। हमारे नुमाइंदे खालिद परवेज से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। जी, हमारा एक्चुअल मेन मकसद यही होता है जिस तरीके से भी हो सके हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, गरीब लोग हैं, हम उनकी खिदमत कर सकें। जैसे हर साल हमने मार्च में हमने फ्री आई कैंप उधर मामू कांजन में लगाना होता है। उसका असल मकसद यही होता है कि जो गरीब लोग नहीं अफोर्ड करते या जिनको इतनी इस्तात नहीं होती कि वो अपना इलाज करवा सकें, तो वो लोग हमारे इंतज़ार में होते हैं कि जब हम मार्च में उसका फ्री आई कैंप जब हम लगवाते हैं तो वो लोग अपने आप को ट्रीट करवाते हैं और उनकी आँखें बनती हैं तो वो कम से कम देखने के काबिल होते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पेशावर ज़ल्मी से मुंसलिक ज़ल्मी फाउंडेशन और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के दरमियान लंदन में MOU पर दस्तखत। दोनों इदारे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मिलकर तालीम और सेहत के शोबे में काम करेंगे। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। तालीम और सेहत के शोबों में मिलकर खिदमात सर अंजाम देने के लिए पेशावर ज़ल्मी से मुंसलिक ज़ल्मी फाउंडेशन और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के दरमियान MOU पर दस्तखत कर दिए गए। लंदन में पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के सदर और वजीर दाखिला डेविड डैमली बैंट के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद MOU पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे के तहत दोनों इदारे मिलकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम के शोबे पर काम करेंगे। इस हवाले से जावेद आफरीदी का कहना था कि ज़ल्मी फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में तालीम और नौजवानों की फलाह बेहबूद के लिए कोशां है। Very important step that you are doing, and this is not less than anything, and we are welcoming you again in Pakistan. You should come soon to Pakistan and meet our new Prime Minister in the naya Pakistan. डेविड डेलमी बैंट ने ज़ल्मी फाउंडेशन की सरगर्मियों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि दोनों इदारे नौजवान खुसूसन खवातीन की तालीम के शोबे पर काम करेंगे। We're very happy to be meeting in London. We've signed a memorandum of understanding between the International Rescue Committee and the Peshawar Zalmi team. We've been learning about each other and learning to work together because we see enormous potential in Pakistan for really important development work that addresses the economic
and the educational challenges that the country and the people face. ज़ल्मी फाउंडेशन गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में नौजवानों, ख़वातीन और अक़लियती बरादरी के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लेजेंडरी भारतीय अदाकार कादिर खान को कनाडा में सपुर्द खाक कर दिया गया है। मरहूम की नमाज़ जनाज़ा में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात दाऊद जान की रिपोर्ट में। लेजेंडरी भारतीय अदाकार कादिर खान की नमाज जनाजा इस्लामिक सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका की मस्जिद में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कादिर खान के साहिबजादे सरफराज खान ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि कादिर खान ने अपने मद्दाहों से हमेशा बेहद मोहब्बत की है। कादिर खान के मद्दाहों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि वो अपने फन के बायस लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कादिर खान को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में ब्रैम्पटन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वासल में गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जैलानी के उर्स की मुनासबत से 11वीं शरीफ की महफिल का एहतमाम किया गया। नन्हे नात खानों ने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। रूपवर महफिल का हवाल बता रहे हैं इरफान अहमद फराज अपनी इस रिपोर्ट में। पाक की सदके हमको तैबा में बुलवाना, या नबी प्यारे नबी, या नबी प्यारे नबी। वालसल की जामिया मस्जिद, गौसिया, कासमिया मस्जिद और मदरसा में हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के हवाले से 11वीं शरीफ की महफिल का इनेकाद हुआ। तकरीब में शेख शब्बीर सियालवी, हाफिज शाहिद बशीर हैदरी, हाफिज अबू बकर, अल्लामा अकबर अलवी समेत कसीर तादाद में उलमा और अहले इलाका शरीक हुए। जिदा मेरे महबूब दा जी चावे असी उसे तराई सजा बनाए। खालिद हुसैन खालिद और नन्हे बच्चों ने सरवरे कोनैन के हजूर गुलहाए अकीदत पेश करके अहले ईमान के दिलों को मुनव्वर कर दिया कि वली अल्लाह दे मर्दे नाई कर दे पर्दा पोशी की होया जे दुनिया तू टुर के नाल खामोशी। शेख शब्बीर सियालवी, अल्लामा अली अकबर अलवी और दीगर ने गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात पर रोशनी डाली। आज की इस रूहानी महफिल में अवाम गौसल ने काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत की और इस तरह की रूहानी महफिल हर महीने होनी चाहिए ताकि हमारे नौजवानों को जो दीन से दूरी है, जो कुरान से दूरी है, वो इसके नज़दीक आए। ये महफिल पाक उर्स गौसुल बरा के हवाले से इसका इनेकाद किया गया था और इस हवाले से मैं तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन, प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, आशिकी और इल्म, दोस्ती के साथ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आखिर में उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस कश्मीर के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ की गई। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। दुनिया भर में रूमी कश्मीर आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें इलामा अब्दुल कादिर नौशाही कारी रियासत अली ने नातो आरिफाना कलाम पेश करके हाजरीन महफिल पर सहर तारी किया। देखते हैं इमरान बशीर की रिपोर्ट। रूमी
बानी कश्मीर आरफ खड़े मियाँ मोहम्मद बख्श का सालाना उर्स दुनिया भर में उनके चाहने वाले अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। कमेंट्री में सूफी शायर का उर्स गुज़श्ता 27 बरस से मनाया जा रहा है। इस साल मियाँ मोहम्मद बख्श के 27वें उर्स के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलामा अब्दुल गफार नक्शबंदी और नबील अफजल कादरी ने रूह परवर खिताब किया। उनका कहना था कि मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम में वो तासीर है जो हर दिल पर असरअंदाज होती है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम दावत फिक्र देता है। उन्हें जिसने भी पढ़ा है और जिसने भी सुना है वो इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। इलामा अब्दुल कादर नुशाही कादरी, रियासत अली, राजा मोहम्मद जमीर, आमर फरीदी, अमजद एहसान और अलादा चौधरी ने नात व अरफाना कलाम के जरिए हाजिरीन महफिल पर सहर तारी कर दिया। उर्स में कमेंट्री भर से काउंसलर्स, कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। इमरान बशीर, 92 न्यूज़ कमेंट्री। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा कराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर पुरसोस बयान दिया। देखते हैं मतीउल्लाह की रिपोर्ट। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। बर्लिन में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए नॉर्वे इस्लामिक सेंटर के स्कॉलर डॉक्टर हामिद फारूक ने कहा कि मजबूर और परेशान हाल लोगों की मदद करके इंसानियत की मेराज तक पहुंचा जा सकता है। ये प्रोग्राम हमें बड़ा अच्छा लगा है। इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बयान किया गया है। In this mosque today we had a program in which we talked about the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in general we study in a mosque and we want to spread Islamic knowledge. इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा हो सकते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इस माशरे के अंदर रहते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक और आपकी दी हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ताकि हम इस्लाम का एक खूबसूरत इमेज, एक खूबसूरत फेस इस सोसाइटी को पेश कर सकें और ये भी इस्लाम की तरफ अट्रैक्शन महसूस कर सके। इस्लामी तहरीक बर्लिन के अमीर खालिद महमूद का कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका सबके लिए नमूना है। हम बर्लिन में हर साल कई बार इस मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हैं और आज हमने सीरत नबी के मौजू पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। इसमें कम्युनिटी को सीरत के मौजू पर डॉक्टर अहमद फारूक साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया। कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने तिलावत कुरान पाक की तिलावत की, जिस पर हाज़रीन महफिल ने बच्चों को खूब दाद दी। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के रहनुमाओं ने शिरकत की। मतीउल्लाह, 92 न्यूज़, बर्लिन। मज़ीद का ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। इस्लामी अस्करी फ़ौज के पाकिस्तानी कमांडर जनरल रिटायर राहिल शरीफ की सोशल मीडिया पर मजदूरों से मुलाकात की वीडियो वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि जनरल राहिल शरीफ ने अपने ऑफिस जाते हुए पाकिस्तानी मजदूरों को काम करते देखा तो गाड़ी को रुकवाया और फिर बाहर निकलकर पाकिस्तानी मजदूरों से हाथ मिलाया और उनकी दिलजोई की, जिस पर मजदूर भी खुशी से निहाल हो गए। जनरल रिटायर राहिल शरीफ सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं।
रूसी रियासत ततारिस्तान मुल्क की अमीर तरीन रियासत कहलाती है, जिसका शहर काज़ान खूबसूरती के लिहाज से ख़ास अहमियत रखता है। यहाँ की मस्जिद कुद्स शरीफ लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती है। तफसीलात जानेंगे शाहिद घुम्मन की रिपोर्ट में। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।